हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज आप सभी के बीच में मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूं। तो आज मेरी वीडियो का टॉपिक रहने वाला है झांसी की रानी। आज मेरी चर्चा झांसी की रानी के ऊपर होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। झांसी की रानी का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 ईस्वी को हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। उनकी माँ का नाम भागीरथी बाई और पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। मोरोपंत एक मराठी थे और मराठा बाजीराव की सेवा में थे। लक्ष्मीबाई की माता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। इसके बाद ये अपने पिता के साथ ही रहने लगी और इनके पिता चूँकि बाजीराव द्वितीय के दरबार में जाते थे तो इन्हें भी ले जाते थे, जहाँ चंचल और सुंदर मनु को सब लोग उन्हें प्यार से छबीली कहकर बुलाने लगे। मनु ने बचपन में शास्त्रों की शिक्षा के साथ शस्त्र की शिक्षा भी ली। सन 1842 ईस्वी में झांसी की रानी की विवाह झांसी के मराठा शासित राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ और वे झांसी की रानी बन गई। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। शादी के बाद रानी लक्ष्मीबाई को 1851 ईस्वी में एक पुत्र का जन्म हुआ, परंतु 4 महीने के उम्र में ही उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। सन 1853 ईस्वी में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया। इसके कारण बहुत लोग ने उन्हें बच्चे गोद लेने की सलाह दिया। सलाह को मानते हुए राजा और रानी एक दत्तक पुत्र को गोद ले लिए। फिर उसके बाद राजा की मृत्यु 21 नवंबर 1853 ईस्वी को हो गई। गोद लिए हुए बच्चे का नाम दामोदर राव रखा गया। अंग्रेज ने अपने राज हड़प नीति के तहत बालक दामोदर राव के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। हालांकि मुकदमे में बहुत बहस हुई, परंतु इसे खारिज कर दिया गया। अंग्रेजी अधिकारी ने राज का खजाना जब्त कर लिया और उनके पति के कर्ज को रानी को सालाना खर्च में से काटने का फरमान जारी कर दिया। इनके परिणाम स्वरूप रानी झांसी को किला छोड़कर झांसी के रानी महल में जाना पड़ा और रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने हर हाल में झांसी राज की रक्षा करने का निश्चय किया। फिर इसके बाद झांसी की रानी ने अंग्रेज के खिलाफ बगावत शुरू किया और लड़ाई शुरू हुई। 1857 ईस्वी की सिपाही विद्रोह में झांसी एक प्रमुख संग्राम केंद्र बन चुका था, जहां हिंसा भड़क उठी थी और इसका नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को सुरक्षित करना शुरू किया एवं स्वयंसेवक सेना का गठन प्रारंभ किया। इन सेना में महिलाओं की भर्ती की गई और उन्हें युद्ध के प्रशिक्षण दिया गया। साधारण जनता ने भी इस संग्राम में सहयोग दिया। झलकारी बाई, जो लक्ष्मीबाई के हमशक्ल थी, को उसने अपनी सेना की प्रमुख स्थान दिया। 1857 के सितंबर तथा अक्टूबर के महीनों में पड़ोसी राज्य ओरछा तथा दतिया के राजाओं ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी ने सफलतापूर्वक इसे विफल कर दिया। फिर 1858 के जनवरी माह में अंग्रेजी सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और मार्च के महीने में शहर को घेर लिया। 2 हफ्ते की लड़ाई के बाद अंग्रेजी सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया, परंतु झांसी की रानी ने अपने पुत्र दामोदर राव के साथ अंग्रेज़ों से बचकर भाग निकली और भागने में सफल हो गई। रानी झांसी से भागकर कालपी पहुंची और तात्या टोपे से मिली। तात्या टोपे और रानी की संयुक्त सेनाओं ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद में से ग्वालियर के एक किला पर कब्जा कर लिया। अली बहादुर द्वितीय ने भी रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया और रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें राखी भेजी थी, इसलिए वह भी इस युद्ध में उनके साथ शामिल हुए
18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेज सेना ने लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। लड़ाई के रिपोर्ट में अंग्रेजी जनरल ह्यूरोस ने टिप्पणी की कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता, चालाकी और दृढ़ता के लिए उल्लेखनीय तो है ही, साथ ही विद्रोही नेता में सबसे खतरनाक भी है। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, मैं फिर आगे अगला वीडियो लेकर आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।